ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो रीजनिंग का सीरीज शुरू किया है उसका ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए, हमेशा की तरह ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें आपको जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्जाम्स में सेम टू सेम वैसा ही इसमें प्रश्नों को संकलित किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दी गई यहाँ पे अक्षर श्रृंखला है और खाली जगहों को इसमें से भरना है। तो इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले इन सबको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। और काउंट करने के बाद क्या होगा, जैसे कि अगर 15 आया है ना, काउंट करने के बाद ये जो सीरीज है अक्षरों का ये 15 है, तो इनको 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे। कितने के ग्रुप में बांटेंगे? 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे। अगर इनकी संख्या 16 हुई तो इनको 4 के ग्रुप में बांटेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, या तो 15 या फिर 16 ही आता है। ठीक है, या अगर 17-18 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 3-3 या 4-4 के ग्रुप में बांटेंगे और बांटने के बाद जो 1-2 बच गया वो इसी हिसाब से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं, इसे या तो 3 के ग्रुप में या 4-4 के ग्रुप में बांटेंगे। ठीक है, तो इसकी जो संख्या है वो 15 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए बांटते हैं 3-3 के ग्रुप में। यहाँ एक ग्रुप, 2 ग्रुप, ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर 3-3 के ग्रुप में बांटना है तो यहाँ देख रहे हैं कि ये ए है, यहाँ बी है, सी डी ई। ठीक है, चलिए इसी तरह यहाँ देखते हैं। फिर दूसरा जो अक्षर है यहाँ पे सी है, सी के बाद यहाँ देखें दूसरा डी, डी के बाद यहाँ दूसरा ई, एफ, जी, और यहाँ पे तीसरा जो है यहाँ कंप्लीट दिया गया है एच है। इसका अर्थ ये है कि एच के ठीक पहले वाला संख्या जो है लेटर जो है वो यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एच के पहले क्या आता है, जी आता है, तो यहाँ हम जी भरेंगे। जी के पहले यहाँ क्या आता है, जी के जो पहले आएगा यहाँ भरा जाएगा, तो क्या भरा जाएगा, यहाँ पे एफ भरा जाएगा। एफ के पहले क्या आता है यहाँ पे, तो एफ के पहले ई आता है, यहाँ ई फिर ई डालेंगे। ई के पहले क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ पे जो होगा डी डालेंगे, सॉरी डी डालेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, डी ई एफ जी, ये हमारा उत्तर होगा। तो देखिए डी ई एफ जी, ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए, इसमें बताना है कि इनका सार्थक क्रम कौन सा होगा। ठीक है, तो सार्थक क्रम को बताना है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, वैसे ही यह बताना है कि सबसे पहले कौन काम करेंगे, उसके बाद कौन सा काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, घर बनाने का ये प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जो होता है प्रक्रिया वो होता है नींव रखने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 नंबर। ठीक है, नींव रखने के बाद क्या होता है, निर्माण शुरू होता है, तो ये हो गया हमारा 2 नंबर। निर्माण करने के बाद क्या होता है, प्लास्टर होता है 3, और सारा काम हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सही क्रम होगा क्या होगा, 1, ठीक है, 2 नंबर में कौन सा है, 3, ठीक है, 3 नंबर में क्या है, 2, और ये 4, 1 3 2 4। देखिए तो 1 3 2 4 ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यहाँ दिया गया है, कुछ डेट्स दिए गए हैं और इन डेट्स को क्या करना है, अवरोही क्रम में सजाना है ना। अवरोही मतलब ये होता है कि घटते क्रम में सजाना है। सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे और उसके बाद उससे छोटा लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अवरोही क्रम में इनको हम सजाएंगे। ठीक है, तो चलिए अवरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे जो छोटा डेट है वो कौन है, ठीक है, सॉरी सबसे बड़ा। और आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना होता है और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में सजाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इसको। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा डेट कौन सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे जो डेट्स हैं या तो 1950 के हैं या फिर 1960 के हैं।
है ना। तो 1950 या 1960 के हैं, तो इस हिसाब से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डेट होगा, एक नंबर होगा कौन सा, 15/4/1950, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद देखते हैं 15/4 के बाद क्या होगा हमारा, यहाँ देख लेते हैं 20/4/1950, ये एक नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर होगा, 2 नंबर बाद क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर, 14/5/1960, ये हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर, एक बच गया, 3 नंबर जो होगा वो सबसे अंत में आ जाएगा 5 नंबर। तो हमारा जो सही क्रम होगा क्या होगा, 1 3 5 2 4। यहाँ देख लेते हैं, एक नंबर में कौन सा है, 1 है, 2 नंबर में 4 हो गया, 3 नंबर में 2 नंबर, 3 नंबर में 2 नंबर, 4 नंबर में कौन सा क्रम है, 5वां, ठीक है, और 5 नंबर में कौन सा है, यहाँ देख लेते हैं तीसरा, ठीक है। तो हमारा जो सही क्रम होगा क्या है, 1 4 2 5 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए यहाँ देखते हैं इस प्रश्न को, उस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। तो देखिए यहाँ जो लुप्त संख्या दिया गया है वो बताना है, तो ध्यान से समझेंगे, इनको देखेंगे। सबसे पहले हम संख्या को देख लेते हैं, ठीक है, लेटर को बाद में देखेंगे। संख्या में देखेंगे 4 का अंतर, 5 का अंतर, फिर 6 का अंतर, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, ठीक है, 4 में 4 जोड़े तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, अगर 19 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। तो हमारा एक पता चल गया, ठीक है, अंक पता चल गया कि 26 होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे 26 2 में है, तो ए या जेड दोनों में से कौन होगा। तो यहाँ देखते हैं ई का क्रम जो होता है 5 होता है, क्रम से पता चल जाएगा। देखिए आई है, आई का जो क्रम होता है कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। एन का जो क्रम होता है कितना होता है, 14 होता है। टी का जो क्रम होता है कितना होता है, 20 होता है। यहां भी देखेंगे इन दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, फिर इन दोनों में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, इन दोनों में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, तो इन दोनों में कितना का अंतर होगा, 7 का अंतर होगा। तो 20 और 6 26, 26 जो क्रम होता है वो जेड का होता है, तो एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तो जब भी इस तरह का क्रम है तो आपको कुछ समझ में नहीं आए तो चुपचाप क्या करना है, इनका रैंक लिख लेना है, यानी एच कितने नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है, जे कितने नंबर पे आता है, वो आप लिख लेंगे, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ज़रूर लिखेंगे। यदि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे तो वैसे ही, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम ऐसे ही बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, मुझे पता है, ठीक है। तो आप ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए आप नंबर जरूर लिखेंगे, जो भी लेटर है उनका नंबर लिखेंगे, तो आप आसानी से इसके पैटर्न को समझ पाएंगे। यदि आप ऐसे समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे डबल लेटर लिखा गया है, एक ही लेटर को 2 बार लिखा गया है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम पैटर्न पकड़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं HIJ, है ना, फिर यहाँ जो दूसरे नंबर पे है उसी से शुरू हुआ है IJK, फिर यहाँ दूसरे नंबर पे जो है उसी से शुरू है तो JKL। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, तो K से फिर यहाँ प्रथम पे आ गया KLM। यहाँ दूसरे नंबर पर L है, तो यहाँ देखिए LMN। इसका मतलब जो वर्ड, जो लेटर रिपीट हो रहा है अगले में वही वर्ड क्या हो रहा है, पहली बार आ रहा है, जो सबसे अंत में है उसको दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो दूसरा नंबर है क्या है, M है। इसका मतलब ये है कि हम M से शुरू करेंगे, ठीक है। M हो गया, M के बाद क्या होगा, तो देखिए M के बाद क्या होगा, N होगा, है ना। M के बाद N, और N क्या होगा, रिपीट होगा, तो M N N क्या होगा, O होगा।
तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए यहां देखते हैं, तो जो रिपीट हुए हैं उनको छोड़िए, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें देखते हैं। यहां अगर 1 है तो 1 में क्या है, 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां देखिए 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 में 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ तो 16 होगा, ये आपको पता होगा ना, यहाँ 16 होगा, क्योंकि एक जो अंक है वो दो बार लिखा गया है। तो यहाँ देखिए जो हमारा 1 है 2 बार है, 6 2 बार है, 11 2 बार है, तो 16 भी कितने बार होगा, 2 बार होगा, तो 1 16 हो गया। और 16 में फिर कितना जोड़ेंगे हम, 5 जोड़ेंगे। 16 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 21। तो हमारा जो अंक होगा वो होगा 16 और 21। देखिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इनका अंतर निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 11 में से 2 गया, 9 बचेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ 3 में से 3 गया 0, फिर यहाँ 9 और बस 909। इसी तरह से अगर हम इनका अंतर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 909, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो पहली संख्या है उतना में से 909 घटा रहे हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो रहा है, फिर दूसरी में से 909 घटा रहे हैं तीसरी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी संख्या होगा, ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ जो भी संख्या होगा हम क्या करेंगे, उसमें से 909 घटा देंगे, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ, सॉरी 1 सेकेंड रुकेंगे, 1 सेकेंड, यहाँ 909 नहीं होगा। चलिए यहाँ जो होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, यहाँ वाला संख्या बताना, ठीक है। यहाँ देखेंगे यहाँ 909, ठीक है, 909, और फिर इसमें से आप 909 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा कर देखते हैं। चलिए 54 32 माइनस 909, 12 में से 9 गया, कितना होता है 3, 2, यहाँ 14 में से 9 गया, कितना बचा 5, यहाँ 4, ठीक है। तो 45 23, क्योंकि यहाँ देखें फिर अगर 45 23 में से हम घटाते हैं कितना 36 14, तो हमारा कितना प्राप्त होता है 909, ठीक है। तो हमारा जो सही संख्या, सही आंसर होगा वो होगा 45 23, यानी 4523। देखिए 4523 ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम, जहाँ भी लेटर दिखे, मैंने पहले ही बताया है कि आपको सबसे पहले तो उनका क्रम लिख लेना है, उनका रैंक लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 23/19 है, फिर क्या है 21/15 है, फिर क्या है तो 19/11 है, फिर 17/7 है। तो यहाँ क्या होगा, नीचे वाला क्रम देखेंगे, अगर हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, 19 में से 4 घटाएंगे 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, ठीक है, और 11 में से 4 घटा रहे हैं तो 7, तो इसी हिसाब से 7 में से -4 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ नीचे वाला तो हमको पता चल गया कि नीचे क्या होगा 3 होगा, 3 बराबर यानी कि सी होगा, हमारे पास नीचे वाला जो लेटर होगा क्या होगा सी होगा। तो देखो इस तरह से तो हमारा आंसर पता चल गया कि ऑप्शन डी सही आंसर होगा। फिर भी अपने तसल्ली के लिए ऊपर देखते हैं, ऊपर देखिए 23 में से 2 घटाते हैं 21,
21 में से 2 घटाते हैं 19, और 19 में से 2 घटाते हैं 17, और 17 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 होगा। 15 जो होता है कितना होता है? ओ का होता है। देखिए O/C। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए यहां देख रहे हैं हम कि ABCDE 5 स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, तो इनका क्रम दर्शाना है हमें। ठीक है, तो उत्तर की ओर है, तो सारे के सारे जो हैं, आप ध्यान रखेंगे जब भी मुंह उत्तर की ओर बोलेगा तो आपका दाहिना भी दाहिना होगा और आपका बायां भी क्या होगा? बायां होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। A, E और B के बीच में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं? E और B के बीच में क्या बैठाते हैं? हम A को बैठाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान ये देना है कि जहाँ नहीं, देखिए यहाँ पे A, E और B के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि E जो होगा पहले होगा, ठीक है, और B बाद में होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि B दाएं। यहाँ ये नहीं दिया गया है कि A के दाएं ओर कौन है और बाएं ओर कौन है। ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ समझेंगे। यहाँ कह रहा है कि A जो है E और B के बीच में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए E हो गया, फिर यहाँ A हो गया और यहाँ B हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दिए हम। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ B हो सकता है, फिर A तो बीच में ही रहेगा, और यहाँ E हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही लेके चलना है, जैसे आगे को देखते हुए आपको ये बनाना है। चलिए सबसे पहले तो इसको हटा दिया जाए। सबसे पहले इसको देखेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये सही होगा कि नहीं होगा। यदि ये सही नहीं हुआ तो आपको तुरंत दूसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं। E जो है D के दाईं ओर है ना? E जो है D के क्या है? दाईं ओर है। चलिए ठीक है, तो E यहां देखेंगे, ठीक है, D के दाईं ओर है ना? अब देखिए E, तो इसका मतलब ये, अब यहाँ देखिए यदि C और D दोनों छोरों पर हैं, अब यहाँ देखेंगे C और D दोनों छोरों पे हैं, तो ध्यान, अगर यहाँ हम D रखते हैं तब ना जाके ये दाएं तरफ E होता है। हो गया, देखिए ये वाला लाइन क्लियर हो गया ना? E D के दाईं ओर है। ठीक है, तो हो गया ये। और यहाँ देखते हैं C जो है ये एक छोर पे है, तो यहाँ देखेंगे C एक छोर पे हो गया। तो अब ये क्रम सही हो गया कि यहाँ देखेंगे ये क्रम सही हो गया कि E जो होगा यही होगा, यानी E का जो हम लिखे हैं, क्रम लिखे हैं, वो सही होगा। शुरू में मैंने बताया था ना कि A जो है E और B के बीच में है, तो हमने ये बताया था कि B यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इस एक सेंटेंस से कि D के दाईं ओर है E, तो ये सही हो गया। ठीक है, ये सही हो गया कि E यही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो C के बाईं ओर कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे हम कितना है? 5 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखे कितना है? 5 लिख चुके हैं। तो हमारा जो सही, अब क्वेश्चन क्या है, C के बाईं ओर कौन है? तो आपका बायां जो होगा वही C का ही बायां होगा, तो C के बाएं तरफ क्या है? B है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे यहाँ देखते हैं, इस तरह के प्रश्न मैंने पहले भी सेट में कराया हुआ है, तो आपको पता होगा कि एक जनरेशन के जो लोग होते हैं उनको एक ही लाइन में रखेंगे, दूसरे जनरेशन को दूसरे लाइन में, और तीसरे जनरेशन को तीसरे लाइन में रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो मेल होते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं, उन पे प्लस का चिन्ह देते हैं उसके ऊपर, और जो फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके ऊपर माइनस का चिन्ह देते हैं। ये पहले ही बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि A, B और C का पिता है, तो चलिए A हो गया हमारा पिता हो गया ये। ठीक है, तो B और C, ये होगा B और C, ये स्त्री है या पुरुष है इसका कोई नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं B A का बेटा है, तो आ गया ये क्या है? पुरुष है। B A का बेटा है, लेकिन C A का बेटा नहीं है ना? तो यहां देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है प्रश्न, रुकिए अभी देख लेते हैं। देखिए B A का बेटा है, लेकिन C जो है A का बेटा नहीं है, तो ये क्लियर है कि ये क्या है? एक महिला है, ये बेटी है। ठीक है,
सी ए का बेटा नहीं है। तो आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है, सी का ए के साथ क्या संबंध है। तो पिता तो है, ये पिता तो है, लेकिन ये लड़की है, क्या है, लड़की है, तो वो क्या है, इसकी पुत्री है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। चलिए, यहां क्या हो रहा है कि हरि की आयु जॉनी से दुगनी है, ठीक है। अब देखिए, तो मान लेते हैं जॉनी को जे से लिखते हैं, तो मान लेते हैं जॉनी की जी आयु है वो कितनी वर्ष है, 100 वर्ष है, 100 वर्ष है। तो इस तरह से जो हरि की आयु होगी, ठीक है, हरि की आयु होगी वो कितनी होगी, 2x होगी, ठीक है, 2x होगी। अब कह रहा है कि जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, तो राहुल की जो आयु होगी वो कितनी होगी, राहुल की जो आयु होगी वो कितनी होगी, x - 3 होगी, ठीक है। क्योंकि जॉनी जो है वो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष बड़ा, अगर यहाँ x + 3 कर देते तो क्या होता है, राहुल बड़ा हो जाता। लेकिन राहुल छोटा है, कितने साल छोटा है, 3 साल छोटा है जॉनी से, तो क्या हो गया, हम x - 3 कर दिए। अब देखते हैं, यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो तो जॉनी की आयु कितनी होगी। बस अब इसी को बैठा देंगे, अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अब 5 गुना होगा किसका, तो देखते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हरि जो है वो 2x है, ठीक है, हरि 2x है, ठीक है। तो हरि की जो आयु है जॉनी से कितनी है, 5 गुनी है, राहुल की आयु से 5 गुनी है। तो राहुल की आयु कितनी है, x - 3 है। तो ये क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये बराबर हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x इक्वल टू 5x और -15 हो गया, ठीक है। चलिए 15 को हम इधर लाते हैं और इधर लेके चले जाते हैं, 5x - 2x हो गया। चलिए 15 बराबर कितना होगा, 5x में से 2x गया 3x, ठीक है। यहाँ काटेंगे कितने बार में, 5 बार में x, ठीक है। तो इस तरह से जो जॉनी की आयु है कितनी है, 1 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, यहां एक वर्ड दिया गया है, इसमें कुछ लेटर दिए गए हैं और ये बताना है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो इससे नहीं बनाया जा सकता है, यानी कैटरिंग में जो लेटर हैं उनसे मिला के नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया गया अर्जेंट दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे अर्जेंटिक दिया गया है ना। अब देखते हैं अर्जेंटिक में जो भी दिए गए हैं, यहाँ देखेंगे ए तो है यहाँ पे, ठीक है, आर भी है यहाँ पे, ठीक है, जी भी है, ई भी है, जो भी यहाँ पे दिए गए है ना। एक सेकंड, जो भी यहाँ पे दिए गए हैं पर पढ़ेंगे इसको। देखिए क्रिएटिंग दिया गया है ना, क्रिएटिंग दिया गया है, इसके अलावा क्या दिया गया है, रिटायरिंग दिया गया है, इसके अलावा रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो देखेंगे यहाँ जो आर है कितना है, 1 आर दिया गया है इसमें, ठीक है। कैटरिंग में आर जो है 1 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ देखिए रिट्राइंग में जो आर दिया गया है कितना बार दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। तो हम कैटरिंग से तो 1 ही आर ले सकते हैं और इसमें 2 आर की जरूरत है, तो ऑप्शन सी जो है ये नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ भी दिया गया है, बताना है कि इन सारे का उपयोग करके इसमें से कौन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन बनाया जा सकता है, ठीक है, मोशन बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेशन नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण है, देखिए इसमें ए है और इसमें कहीं भी ए नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। चलिए इस तरह के प्रश्न जो भी आते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि आपको इस तरह के प्रश्नों को बिना रखे हुए, ये जो भी चिन्ह दिए गए हैं बिना चिन्ह रखे हुए आप नहीं बना सकते हैं,
ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक एक करके इन सारे चिन्हों को रखें और रख के फिर बनाएं, है ना। बिना रखे हुए नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम रखते हैं और रख के बनाते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। 8, 5, 27, 3 और 16। चलिए गुना का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, चलिए बनाते हैं। 8 × 40 बराबर 27 में से अगर हम 3 घटाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 24 आता है। और 24 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 40 आता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि पहला ही ऑप्शन सही हो, दूसरा ऑप्शन सही हो। यदि तीसरा ऑप्शन सही होता तो आपको 2 ऑप्शन बना के उसके बाद फिर तीसरा चेक करना पड़ता, तब पता चलता, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बड़े के तरफ जाएं, है ना। जो भी संख्या दिया गया है उसके तरफ आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बना के कि कौन सा विकल्प जो होगा वो सही होगा। एक एक करके बनाएंगे। तो हमेशा से ये बताया गया है कि आपको बड़े की तरफ जाना है, ठीक है, बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कैसे बनेगा। आठ, 9, 10 यहाँ देखेंगे, 5, 4, 3 यहाँ देख लिए, ठीक है। और फिर दिया गया 12, 25 और, चलिए तो यदि हम क्या करते हैं 8 में, एक सेकंड रुकिए, 8 में 5 से गुना कर देते हैं, समझेंगे। 8 में 5 से गुना कर देते हैं, कितना होता है? 40। और फिर 40 में से क्या करते हैं, जो गुना करने के बाद जो आता है उसमें से क्या करते हैं हम 12 को, यानी कि अंत वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे, अंत वाले को घटा देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो ये प्राप्त हो गया। यही चीज़ इस पर दिखते हैं। तो अगर 10 में 3 से गुना करते हैं कितना आता है? 30 आता है। और 30 में से अगर हम 16 को माइनस कर देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 14 प्राप्त होता है। सेम इसी तरह से क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 36 आ गया। और 36 में से कितना घटा देंगे कि 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 में से x घटा दिए तो कितना प्राप्त हो गया हमको? 14 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमें x का ही वैल्यू निकालना है। तो चलिए 36 माइनस 14 इक्वल टू यहाँ x कर लिए। अब देखिए यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 3 में से गया 2। तो यहाँ पे सही जवाब जो होना चाहिए था वो 22 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ शायद कुछ मिस्टेक हो गया। 9 × 4 36 और माइनस 25 करेंगे ना। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए यहाँ कोड किया गया है, गिव जो लेटर है, गिव में जो लेटर है उनको 5137 से कोड किया गया है और बैट में जो लेटर है उनको 924 से कोड किया गया है। तो इसी तरह से गेट को हम कैसे कोड में लिखेंगे इसको बताना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, जो भी लेटर हो तो मैंने पहले ही बताया कि आपको पहले उनका रैंक लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं GIV, इसके लिए क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं। I के लिए 9, V के लिए 22 और E के लिए कितना लिखते हैं हम? 5 लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इनका कोड जो किया गया है, क्या किया गया है यहाँ लिखते हैं। तो 5, फिर कितना लिखा गया है? 1, 3 और ये
7। ठीक है, चलिए बैट को भी लिखा गया है किस तरह से, चलिए देखते हैं। BAT, इनके लिए 2 लिखा जाता है, इसके लिए 1 लिखा जाता है, और T के लिए कितना लिखा गया है? 4 लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए इतना करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सिंपल सी बात है। यहाँ ध्यान देखेंगे, जी चाहिए, जी के लिए कितना लिखा गया है? 5 लिखा गया है। ठीक है, ए चाहिए, ए के लिए कितना लिखा गया है? 2 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए टी है, टी के लिए कितना लिखा गया है? टी के लिए 4 लिखा गया है, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। ठीक है, ई है, ई के लिए कितना लिखा गया है? 7 लिखा गया है, तो यहाँ 7 लिख लेंगे, यानी कि 52 47। देखिए तो 52 47, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कि ये 14 और 15 मिलके कैसे 290 बनाते हैं। तो चलिए, यदि हम क्या करते हैं, 14 और 15 को जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना होता है? 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29 होगा। ठीक है, तो दिख गया ना। इसमें अगर हम 10 से गुना कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 290 हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यदि 16 और 17 को जोड़ दिए तो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 33। यदि 33 को भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 330 हो गया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। तो इसी तरह से क्या करेंगे, पहले इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 18 प्लस 19 को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 8 17, 1 1 2 और 1 3, और फिर इनको क्या करेंगे, इनको भी हम 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 337 370। अरे यार एक सेकंड है, $370। तो यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहां देख रहे हैं हम 30 130 कैसे बना। सिंपल बात है, 30 में अगर हम 100 जोड़ देते हैं तो कितना बन गया? ये 130 बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहां देख रहे हैं हम, ऑप्शन ए में ही देख लेते हैं कि 20 है और 20 में हम 100 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है? 120 बन जाता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20:120, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, जिस तरह से प्रकाश का जो विलोम होता है अंधकार होता है, ठीक है, उसी तरह से ज्ञान का जो विलोम होगा क्या होगा? अज्ञान होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, जिस तरह से कैंची जो है वो कपड़ा काटने के काम आता है, ठीक है, देखेंगे जिस तरह से कैंची जो है वो कपड़ा काटने के लिए आता है, उसी तरीके से जो उस्तरा जो है वो दाढ़ी काटने के काम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही जवाब होगा।